मेरा काला खट्टा बनाना। मेरा ऑरेंज बनाइएगा और मेरा गोला इससे बड़ा होना चाहिए। नहीं, मेरा दीदी से भी बड़ा चाहिए। मिष्टी दी आ गई, वो देखेगी तो माँ को बोल देगी। चल छुपते हैं। अच्छा हुआ चली गई। दीजिए भैया। रुक, इधर से जाएंगे तो मिष्टी दीदी देख लेंगी, इधर से चलते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ रोनी? फिर से सपना देखा? बेटा वो सब भूल जाओ, कुछ भी नहीं था वो। कम ऑन रोनी, तुम ही तो एक स्ट्रांग बॉय। लगता है मेरी चैंपियन की सारी पावर चली गई, कमजोर पड़ गया। एक काम करते हैं, कल के व्लॉग में इसकी फेवरेट डिश बनाते हैं, वो खा के इसकी पावर लौट आएगी। गुड आइडिया। लेकिन हम क्या बनाएंगे? क्योंकि रोनी तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो कौन सी फेवरेट डिश बनेगी इसकी? कोशा मांगशु। हेलो फ्रेंड्स, सुदीपास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कोशा मांगशु। मुझे पता है इस डिश का नाम सुन के ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन ये डिश है ही ऐसी, न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे विश्व में इस डिश को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके इंग्रेडिएंट से। ये बन गया हमारा कोशा मांगशु। अगर आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टेस्टी बनाओ। वाह, गुड वर्क माय टीम। लेकिन तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं आए, अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था ना। हाँ बोलो। हेलो अमित, कब तक घर आओगे? अरे कहा ना, अर्जेंट मीटिंग में हूँ मैं। हाँ फ्री होके फोन करता हूँ मैं। अरे तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं शुरू किया? चल। लकड़ी का टेबल। आंटी, खाने में क्या बना हुआ है? कोशा मांगशु खाओगी? हाँ। सृष्टि, ये लो मेरी प्लेट। रूपा दीदी, पता है आज क्या बनाया है? कोशा मांगशु। सुदीपा, तू तो पत्थर भी पकाएगी ना, उसमें भी स्वाद आ जाएगा। क्या दीदी? अच्छा सुन सुदीपा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। कब मिल रही है? कल चलेगा? हाँ हाँ। बाय। एक राजा था, बहुत बड़ा। उसके पास ना बहुत बड़ी तलवार थी और वो ना सबको मार देता था। पर डॉली, ये स्टोरी में तो कोई राजकन्या है ही नहीं। एक क्यूट प्रिंसेस, हमारी तुष्टि जैसी, और राजकुमार भी नहीं है, हमारा रानी जैसा। नेक्स्ट टाइम ना प्रिंस और प्रिंसेस को मैं बुलाऊंगी अपने स्टोरी में। हम वेट करेंगे। बाय। नेक्स्ट टाइम प्रिंस रानी और प्रिंसेस तुष्टि। बाय आंटी। बताइए ना क्यों बुलाया? अरे बताती हूँ, पहले ये तो बता, बच्चे कैसे हैं? बच्चों का तो आप पूछिए ही मत, दिन भर इधर से उधर भाग दौड़। और अमित का बिजनेस कैसा चल रहा है? दीदी, उनका बिजनेस थोड़ा नरम गरम चल रहा है। तेरे जमाई बाबू इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए, पर बच्चा ही नहीं है तो प्रॉपर्टी का क्या करें? एक बात बोलूं, अगर मैं तेरी जिम्मेदारी कुछ कम कर दूं तो तू तुष्टि मुझे दे दे।
मैं संभाल लूंगी उसे। कैसी बात कर रही हैं दीदी? सारे बच्चे आप ही के तो हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर दृष्टि को मैं लीगली अडॉप्ट कर लूं तो अपनी दीदी के लिए इतना नहीं कर सकती? दीदी, मैं अपने बच्चों को किसी को भी नहीं दे सकती, आपको भी नहीं। सॉरी। अरे ये पॉकेट ये नहीं है। शुभ्रता को बच्चे बहुत पसंद है ना, तो इतना इंतजार क्यों करवा रही है? तू तो जानती है ना कि मेरे लिए करियर कितना इम्पोर्टेंट है। ओहो, somebody is looking very sad. काश मैं भी आपकी तरह सकती होती नैना आंटी। मिष्टी की बोल छो? खबरदार मेरे सामने ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करना। सॉरी माँ। कहाँ जा रही हो? रीनार बाड़ी थे, नए चैप्टर्स के नोट्स लेना। तो रीना का नंबर देकर जा मुझे। आपके मोबाइल में सेव है नंबर, এখন যাবো? जाओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ, बाय। बाय। बाय मिष्टी। रीना। अरे रीना नहीं, राना। तुम मेरा जेंडर क्यों चेंज कर रही हो? अरे आई वॉज जस्ट किडिंग, माँ के बोली थी रीना से मिलने जा रही हूँ। पता है कल हमारे अफेयर की ना फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ओह, थैंक यू। अब मेरा रिटर्न गिफ्ट। कम ऑन यार, अपने बॉयफ्रेंड को एक किस नहीं दे सकती हो? वैसे भी आज हमारे एनिवर्सरी का फर्स्ट डेट है। एक किस। लाख कोई मामूली रकम नहीं होती अमित। ये जो मेरे लड़के हैं ना, वो 15,000 के लिए मर्डर तक कर देते हैं। और सुन, अगर कल सुबह तक मुझे मेरे 15 लाख नहीं मिले तो कल सुबह का सूरज निकलेगा तो जरूर, लेकिन तेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही होगा। उठा के फेंक दो इस कचरे को। चल। हेलो अमियाश जी। आ गया नारियल पानी वाला। ये लो बेटा। बाबा, तुम्ही डॉक्टर কথা सुनो और आज से जूस नारियल पानी जैसे अच्छी चीजें पीना शुरू कीजिए। ठीक है माता जी, आज से मैं रेगुलर जूस पीऊंगा। ओके? आई वाह, उधारी के पैसे से यहाँ पार्टी हो रही है। हाँ? क्या कहा था मैंने? आज सुबह तक मुझे मेरे 15 लाख वापस मिल जाने चाहिए। कहाँ है मेरे पैसे? कहाँ है? अरेंज कर रहा हूँ। अरेंज कर रहा है। अब देख तेरी इस गलती की सजा किस किस को मिलती है। उठा लो बच्चों को। नहीं नहीं नहीं, अरे बच्चों को छोड़ दो यासिर भाई, बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। बच्चों को छोड़ दीजिए। बच्चों को नहीं। प्लीज, मैं आपको चाहिए तो आप ये ले लीजिए, ये लीजिए, ये रख लीजिए। आपके बचे पैसों के लिए हमें प्लीज 24 घंटे का समय दे दीजिए। 24 घंटे के अंदर मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। और हाँ, कोलकाता छोड़ के जाने की सोचना भी मत। चलो। जो हो गया वो हो गया, अब हमें कुछ हल तो निकालना पड़ेगा ना। संदीपा, मैं भी अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं 15 लाख रुपए लौटाऊंगा कैसे। मैं दीदी से बात करती हूँ। थैंक यू दीदी, आपके अलावा ऐसी हेल्प मैं किसी और से नहीं ले सकती। पगली, मेरे होते हुए तुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले, और इस पर भी साइन कर देना। ये क्या है दीदी? मैं दृष्टि को कानूनन गोद लेना चाहती हूँ। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर आप मेरी बेटी को मुझसे खरीदना चाहती हैं? तुझे जो ठीक लगता है तू समझ ले। दीदी आप इतना गिर जाएंगे मैंने नहीं सोचा था। आपको दीदी कहने में शर्म आ रही है मुझे। अब किंग की स्टोरी में आएगा एक नया हैंडसम फ्रेंड और ये उसकी क्यूट प्रिंसेस।
तौलिया से स्टोरी नहीं बना सकती ना। माँ कहाँ थी आप? खाने के लिए कब से वेट कर रहे हैं। चल खाना खा दो। मिष्टी का है? दी को किसी का कॉल आया, फिर वो कहीं चली गई। चली गई? मिष्टी चली गई? 9:30 हो रहे हैं, इस समय कहाँ चली गई? मैं फोन लगाता हूँ उसको। हेलो बाबा, बाबा प्लीज मुझे बचा लो प्लीज बाबा। मिष्टी बेटा क्या हुआ? हेलो मिष्टी, कहाँ हो तुम? बेटा घबराओ मत, हम अभी आते हैं, ठीक है? मिष्टी किसी मुसीबत में, हमें चलना होगा। क्या बात कर रही हो? एक मिनट। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर मिष्टी की लास्ट लोकेशन यही कहीं है। ये तो वही लड़की है, मिष्टी घोष। खून अभी अभी हुआ है और मोबाइल भी अभी अभी बंद हुआ है। हो सकता है कि कातिल जो है यहीं पर आसपास, और ध्यान से चेक करना, उसके पास हथियार भी हो सकता है। मिष्टी का कोई दुश्मन था? किसी पे शक है आपको? या जिससे मिलने जा रही थी उसके बारे में कुछ पता है आपको? हमें किसी पर कोई शक, हमारा कोई दुश्मन नहीं। अब समझ नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। सर आपको लगता है ये आदमी सच बोल रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो। इनकी फैमिली हिस्ट्री निकालो, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। सर मैंने मिष्टी का मोबाइल स्टडी किया। उसका एक बॉयफ्रेंड राणा लगातार मिष्टी के टच में था। मिष्टी ने राणा को जो लास्ट मैसेज भेजा था उसने ये लिखा था कि किसी भी कीमत पे इस वीडियो को वो वायरल होने नहीं देगी, और उसने ये भी लिखा था कि बिजॉन और उसके दोस्तों का कहना वो मान चुकी है। इस वीडियो में क्या? सर पता नहीं चल पाया, लेकिन लग रहा है कि कुछ प्राइवेट मोमेंट्स है। और ये बिजॉन कौन है? इसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मिष्टी के बॉयफ्रेंड राणा को बुला के लेके आओ, वो ही क्लियर कर पाएगा इस वीडियो में क्या है। राणा मुखर्जी है ना था क्या? हाँ, वो अपने कमरे में है, लेकिन आप लोग यहाँ क्या हुआ है? चलिए दिखाइए कौन सा कमरा है। और वो दरवाजा भी नहीं खोल रहा है, देखिए ना सर। राणा महेंद्र सर लीडर मिला। क्या कर दिया ये? मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। क्या चल रहा है ये सब? हाँ, खोलिए, हम कुछ भी करोगे? अरे अरे रुक जाओ, अपनी फिल्म में देखोगे? देखो देखो, मजे करो। ज्यादा शाना बन रहा है। प्लीज इसे डिलीट कर दो। अरे ऐसे कैसे डिलीट करूं? इसको तो हम वायरल करेंगे इंटरनेट पे। प्लीज दादा, ऐसा मत करो। हमें दादा मत को, अच्छा नहीं लगता। बिजॉन को, बिजॉन। बिजॉन भाई साहब, प्लीज आप इसे डिलीट कर दो और हमें जाने दो। अच्छा ठीक है, डिलीट करता हूँ मैं इसको, लेकिन जैसे तूने इसका प्रसाद खाया वैसे मुझे भी खाना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ, वीडियो वायरल करो इंटरनेट पे। चलो यहाँ से। पकड़ इसको। छोड़ो उसे। मिस्टी भागो, मिस्टी भागो, मिस्टी भागो। देख समझदार इसी में, तू तो अपनी गर्लफ्रेंड को समझा और बोल दे अपनी गर्लफ्रेंड को कि मेरे पास आ जाए। अगर वो नहीं आई ना तो ये वीडियो में वायरल कर दूंगा इंटरनेट पे। आखिर मिष्टी ने मान ही ली उस गंदे बिजॉन की बात। मुझे लगता है बिजॉन और उनके साथियों ने ही मिष्टी की ऐसी हालत की होगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं जान देने जा रहा हूँ।
मम्मी। सर, मिस्टी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गला रेतने की वजह से विंड पाइप डैमेज हुआ, उसी की वजह से मिस्टी की मौत हुई। एक और बात सर, मिस्टी को मॉलेस्ट किया गया था, उसके साथ नहीं हुआ था। सर हो सकता है हत्यारा डर गया हो, मेरा मतलब वो कोई शातिर अपराधी ना हो करके कोई एमेचर हो। पॉसिबल है सर, ऐसा भी हो सकता है कि मौका वारदात पे किसी चीज की आवाज आई हो, डर के भाग गया हो। 2 टीन्स की मौत हुई है, एक का मर्डर और मोलेस्टेशन हुआ और दूसरे ने सुसाइड किया। सुसाइड की तो वजह है हमारे पास, लेकिन मर्डर की वजह नहीं है हमारे पास। या तो हम वजह ढूंढकर कातिल तक पहुंचे, या फिर कातिल को ढूंढें और वजह पता करें। यही 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। सर रूपा, तुम्हारी नजर लग गई मेरी फैमिली को। तुम मुझसे मेरी दृष्टि को खरीदना चाहती थी ना। मैं तुम्हें अपनी बेटी के किसी संस्कार में शामिल नहीं होने दूंगी। गेट आउट, निकल जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी। रूपा मासी, एक तो मेरी माँ मुझे आप ही को क्या किसी को भी नहीं बेचती, और अगर आप बहला फुसला के मुझे अपने साथ ले भी लेती तो भी मैं आपके साथ कभी नहीं आती और ना ही कभी आपको अपनी माँ कहती। आई हेट यू। सर, मिस्टी के सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। मिस्टी के पापा अमित के बारे में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। ये अमित पक्का जुआरी है और इस जुए के चक्कर में उसके लाखों के कर्जे हो गए हैं, और उसी कर्जे की वजह से किसी ने उसे धमकी भी दी है। की प्रूव है, हमें किसी भी एंगल को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। और उससे कहो मुझसे आकर मिल। राइट सर। माँ, इतने सारे लोग आपके वीडियो का वेट कर रहे हैं, आप फिर से वीडियो डालना स्टार्ट कर दीजिए। मिष्टी के कहने पर मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था। अब मुझसे नहीं होगा। मिष्टी दीदी अगर ऊपर से देख रही होंगी तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि आपने वीडियोस बनाना बंद कर दिया है। माँ, एक बात बोलूं, हम मिष्टी दीदी के नियम भंगों के दिन उनकी सारी फेवरेट डिशेस बनाते हैं और अपने व्लॉग के जरिए उनको याद करना लोगों को अच्छा लगेगा। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? क्या आप पर इतना ज्यादा कर्जा है, लोग आपको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? सर मैंने सोचा इन लोगों की अगर मैं शिकायत करूंगा तो ये कहीं मेरे बच्चों को छोड़ेंगे नहीं ये लोग। तो आपको क्या लगता है यही लोग इन्वॉल्व है? जी हाँ सर, हो सकता है सर। जिसने भी आपको कर्जा दिया, जो आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम और नंबर दीजिए। जी। सर लगता है यासिर भाग गया। हेलो एवरीवन, आप लोग बहुत दिनों से मेरे वीडियोस का वेट कर रहे होंगे। शायद आप जानते हो, मेरी बेटी मिष्टी, जिसकी वजह से मैंने ये कुकिंग के वीडियोस बनाना शुरू किए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब कोई हमारा अपना, हमारा करीबी, हमारा रिश्तेदार हमें छोड़कर भगवान को प्यारा हो जाता है तो हम उसके लिए शोक करते हैं। आज मिष्टी के नियम भंगों पर हम उसके पसंद की सारी डिशेस बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे परियों की कहानी में राजकुमारी भी अपने सबको खाना देगी, सबका दिल जीतेगी और सबको ये आके बोलेंगे कि राजकुमारी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। पकड़ लिया, मुझे भी खेलना है। नहीं, तुम बेईमान और बैड गर्ल हो। बैड गर्ल? मैं बैड गर्ल नहीं हूँ, मैं तो गुड गर्ल हूँ। मैं तो स्टोरी बनाती हूँ, तुष्टि बैड गर्ल है। हाँ, मेरा किंग बेस्ट है, मुझे नहीं खेलना। हाँ। चल उसको छोड़ना, अब तू डैन देगा और मैं छुपूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं आ रहा हूँ। पुष्टि दी, कहाँ पर हो आप? पुष्टि दी,
माँ माँ, मैं और टुस्टी खेल रहे थे और अचानक से टुस्टी गायब हो गई। गायब हो गई मतलब? देखो अच्छे से, यहीं कहीं छुपी होगी। मैं आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिली। चलो। तुष्टि, वहाँ पर। तुष्टि, सुदीपा तुम यहाँ देखो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। हाँ। तुष्टि, यहाँ पर। तुष्टि, तुष्टि। क्या हुआ? कहाँ ना बिजी हूँ मैं। तुष्टि नहीं मिल रही है। मैंने सब जगह देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है मुझे। हेलो नैना, नैना तुष्टि नहीं मिल रही है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ शुभ्र तो भी यहीं पर है। सुदीपा बाहर भी सब जगह पे देखा, तुष्टि कहीं पे भी नहीं है। पहले हमारी मिष्टी के साथ ऐसा हो गया और अब तुष्टि गायब है सर। ये हमारे साथ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। प्लीज हमारी तुष्टि को ढूंढ लीजिए। बेटा किसी अनजान आदमी को देखा था तुमने? नहीं। कोई सस्पिशियस आदमी जो तुष्टि से बात कर रहा हो? हाँ, डॉली दीदी आई थी पर हमने उन्हें भगा दिया। ये डॉली सर पड़ोस में रहती है, बच्चों के साथ खेलने के लिए आती रहती है। वैसे बड़ी है पर दिमाग बच्चों वाला है सर। राजनी सर, रोनी को बाहर लेके जाओ जहाँ पर ये लोग खेल रहे थे, वहां पर छानबीन कर। सर सब जगह देख लिया अच्छे से, तुष्टि कहीं नहीं है। आसपास कोई सीसीटीवी? नहीं सर। तुष्टि के फोटोग्राफ्स को आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजो और जितनी भी सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, नाकाबंदी करवा था। इस घर में एक मर्डर पहले ही हो चुका है। You can't afford another one. That's really sad. ठीक है, मैं अपनी टीम को भेजता हूँ। आप सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके ड्राइवर और डेड बॉडी को हमें हैंड ओवर कर दीजिए। एक्सक्यूज मी। जी जी जी। देखो आई एम सॉरी बट हमें तुष्टि की डेड बॉडी मिल गई। संभालिए। अरे बेटा, बच्चा, रोनी को क्या हो गया? रोनी, बेटा, रोनी, बेटा, रोनी को क्या हो गया? रोनी बोलेगा? हाँ, मैंने लड़की को नहीं मारा साहब। बॉडी को तूने ही टेम्पो में डाला था? नहीं साहब। अगर तूने नहीं डाला तो किसने डाला? मैं भी इस बात से हैरान हूँ कि उस लड़की की बॉडी मेरे टेम्पो में कैसे आई साहब। टेम्पो कहाँ से लोड किया था? नाई वाली मंडी है ना, वहाँ नाके पे से। उस वक्त तो गोनी तेरे टेम्पो में थी? नहीं साहब, जब हम टेम्पो में माल लोड करते हैं ना तभी गोनी चेक करके डालते हैं साहब। बीच में कहीं रुका था? हाँ साहब। कहाँ पर? खाना खाने के लिए ढाबे पर रुका था साहब। यही है वो जिसने तुष्टि की बॉडी को टेम्पो में फेंका था। लेकिन सर इसने तो चेहरे पे रुमाल बांध रखा है और टोपी भी पहन रखी है। राइट। बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है, हमेशा हमसे दो कदम आगे। ये जो कोई भी है इस तुष्टि के घर की ज्योग्राफी को अच्छी तरह से जानता है। पहले मिष्टी का मर्डर हो जाता है, उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका नहीं होता है। फिर बाद में तुष्टि गायब हो जाती है और फिर तुष्टि की लाश जो है घर से दूर ट्रक में किसी ढाबे के पास मिलती है। वो एक कड़ी तो है जो इन सब कड़ियों को जोड़ सकती है। एक काम करो राजदीप, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, पुराने नौकर चाकर, प्रोफेशनल दोस्त, दुश्मन, सब, इन सब की एक लिस्ट निकाल, उन सबसे पूछताछ कर। दरिया में खसखस ढूंढने वाली बात है। तुम कुछ जानते हो इस बारे में? सर वो दोनों बच्चे बाहर आइसक्रीम खाने गए हुए थे तो वहाँ पर उन लोगों ने मर्डर देखा। वो लोग बहुत डरे हुए हैं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा पूछताछ करेंगे। सर इस घर में काम करने वाली मेड ने बताया कि रोनी और तुष्टि ने एक मर्डर होते देखा था। तब से रोनी बहुत डरा भी हुआ है सर। घर वालों ने ये बात हमसे छिपा करके रखी है सर। बच्चों ने कौन सा मर्डर देखा?
सर रविंद्र गार्डन के पास वाला। रविंद्र गार्डन में जो मर्डर हुआ था उसे तुष्टि और रोनी ने अपनी आंखों से देखा। ये बात आपने हमें बताई क्यों? रोनी ने जब से उस मर्डर को देखा था वो बहुत डर गया था। कई बार तो वो रात में चीखता चिल्लाता भी था। रोनी से मिल सकता है? सर रोनी की हालत बहुत खराब है, ना वो कुछ खा पी रहा है ना किसी से बात कर रहा है, बस एक कोने में देखता रहता है। वैसे रविंद्र गार्डन में जो मर्डर हुआ था हो सकता है वो मर्डर्स अपने गवाह को खत्म करने के लिए उन्होंने तुष्टि का मर्डर किया। अगर ये बात सही है तो रोनी उनका अगला टारगेट हो सकता है। आप लोग चौकन्ने रहिएगा। वैसे हम लोग ने आसपास जो है पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। एक और बात, उस दिन रोनी कह रहा था कि एक लड़की डॉली उन लोगों के साथ खेलने आई थी, लेकिन तुष्टि ने मना कर दिया था। क्या हम उस लड़की से बातचीत कर सकते हैं? सर यही टाइम है डॉली के घर आने का, बस आती ही होगी। आगे डॉली बेटा। अरे अंकल, अंकल, अरे अंकल आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ बेटा, आप कैसे हो? ये कौन है? बेटा ये मेरे दोस्त हैं। हेलो। हाय अंकल। आपकी स्माइल ना मेरी जो कहानी नहीं है स्टोरी उसके प्रिंस के जैसा है। और आप भी ना बहुत स्वीट हो। हाँ, रसगुल्ला जैसे। बिल्कुल रसगुल्ला जैसे। आप मेरी कहानी सुनोगे? हाँ बिल्कुल सुनेंगे। एक जंगल था बहुत बड़ा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा महल था। महल में ना राजा था, उसके पास ना इतनी बड़ी तलवार थी। हाँ, और उसने ना वो जंगल में जाके पेड़ को काट के ना उसने बहुत बड़ी महल बनाई उसने। और फिर ना उसके पास ना एक प्रिंस थी, एक प्रिंसेस। ओके, प्रिंसेस थी, बहुत प्यारी थी वो। तुष्टि जैसे। हाँ तुष्टि। और प्रिंस ना बहुत बड़ा था। अच्छा, वो ब्यूटी एंड द बीस्ट। ओ ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसे। हाँ, तो तुम बीस्ट को जानती हो? हाँ, ये रहा ना मेरे गोदी में। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, तुष्टि तो तुम्हारी फ्रेंड है। हाँ। तो तुम जब खेलने आई थी उसके साथ तो उसने मना क्यों कर दिया तुमसे खेलने? क्योंकि वो मुझे ना बैड गर्ल बोलती है और मैं बैड गर्ल नहीं हूँ। मम्मी ने कहा आई एम नॉट बैड गर्ल। अच्छा मैं जाती हूँ, ठीक है? बाय बाय। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। हेलो सर, बीजन और उसके साथियों को पकड़ लिया है। सर मैंने मिस्टी का मर्डर नहीं किया है और नहीं तुष्टि का। अगर नहीं मारा तो फिर भागा क्यों वहां से? भागा ना वहां से। जब मिस्टी का मर्डर और मोलेस्टेशन हुआ तभी मैं समझ गया था कि आप मुझ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसके पहले मैंने मिस्टी के कुछ गलत हरकत की थी। सर मैं बहुत डर गया था, इसलिए भागा। जब तक ये सच ना बोले ना, अच्छी तरह से खातिरदारी करो। सर, मैंने अमित के बैंक अकाउंट चेक किया। एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। अमित ने 2 महीने पहले ही अपने 4 बच्चों के नाम 25-25 लाख का इंश्योरेंस लिया है। अच्छा? यस सर। एक और बात, अमित के साथ कई लड़कियों के रिश्ते रह चुके हैं। उनमें से खास है नैना। ये नैना है तो अमित की वाइफ की बेस्ट फ्रेंड, लेकिन इन दिनों अमित की खास बन गई है। लगता है हमें तो नैना से मिलना पड़ेगा। आपने ठीक कहा सर। नैना के साथ एग्जैक्टली आपका क्या रिश्ता है? तो आपको नैना और मेरे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। मेरे पति आदमी अच्छे हैं लेकिन मर्द कमज़ोर है। मुझे चाहिए था कि कोई मेरी केयर करे और तब मेरी मुलाकात अमित जी से हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी तलाश पूरी हो गई है। साथ ही मुझे गिल्ट भी था। सुदीपा के लिए गिल्ट फील होता था। आपका वाइफ है, सब जानते हो? सर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे पता है या नहीं पता है। वो अपने कुकिंग के वीडियोस बनाए और उसमें खुश रहे। मेरे बहुत सारे अफेयर्स हैं, उनमें से नैना भी एक है। अमित की बातों से कभी ऐसा लगा आपको कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा वो कोई संगीन जुर्म भी कर सकता है? वो रोमांटिक ज़रूर हैं लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं मार सकते। अमित जी, आपने अपने बच्चों के लिए इतनी महंगी पॉलिसीज ली, आप पे लाखों का कर्जा है, साथ ही आपकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका अफेयर चल रहा है और अब एक के बाद एक आपकी दोनों बेटियों की मौत हो जाती है। अमित जी, इतना सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई सबूत है या चश्मदीद गवाह है तो लेकर आइए, बात करते हैं। चलता हूँ। नमस्कार। घृणा रही मुझे अपने आप से। मेरा हस्बैंड मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। मैं तो कह भी नहीं पा रही हूँ। मेरी नाक के नीचे इतना सब कुछ चल रहा था और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन तुम लोगों को जो करना था तुम लोगों ने कर लिया और आगे भी तुम लोग जो करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि अब तुम दोनों का मेरी जिंदगी में कोई अस्तित्व भी नहीं है। मैं जा रही हूँ।
टीटू और रोनी को अपने साथ लेकर। सुदीपा, ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ जाओगी और कहाँ रहोगी? मेरे घर। सुदीपा की बहन भी जिंदा है। हम दोनों के बीच चाहे कितने ही मनमुटाव क्यों ना हो, चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाए, हमने रिश्तों में कभी धोखेबाजी नहीं की। बेटा ऐसे नहीं करते, खाना खाना पड़ता है ना। मुझे भूख नहीं है। मुझे भी भूख नहीं है, मुझे भी नहीं खाना। टीटू बात तो सुन। टीटू, मिष्टी और तुष्टी को दोनों भाई बहुत मिस कर रहे हैं, और वैसे भी कई दिनों से इस घर में ऐसा कुछ नहीं बना जो उन्हें पसंद है। अगर उनका मूड ठीक करना है ना, तो हम उनके लिए कुछ बाहर से मंगाते हैं। जो करना है करो दीदी, मुझे इन बच्चों के मुरझाए चेहरे देखे नहीं जा रहे। सुदीपा, ले आ बच्चों को, पिज्जा आ गया। दीदी, टीटू तो सो गया, लेकिन रोनी खाएगा, है ना? पिज्जा? रोनी, रोनी, क्या हो गया बेटा? दीदी, रोनी, रोनी, दीदी प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, प्लीज। रोनी, आई एम सॉरी, हम रोनी को बचा नहीं पाए। मैम आई एम सॉरी फॉर यू, लेकिन मैम हमें अपनी इंक्वायरी करनी होगी। अब प्लीज हमें बता सकते हैं कि रोनी ने क्या खाया था? होटल से पिज्जा मंगवाया था, बस वही खाया था उसने। ये पिज्जा घर में और किसी ने खाया था? नहीं, घर में शोक चल रहा है ना, हम ये पिज्जा तो टीटू को भी खिलाने वाले थे, पर वो पहले ही सो गए। राजदीप, ये पिज्जा जिस दुकान से आया था उसके ओनर को बुला के लेके आओ, और वो बचे हुए पिज्जा को फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाओ। हाँ दादा, रूपा जी ने हमारे यहाँ से ही पिज्जा ऑर्डर किया था, हमने ताड़ाताड़ी भेज दिया था। और हमारे यहाँ तो हाइजीन का बहुत अच्छे तरीका से ख्याल रखा जाता है। मतलब अगर हमारे यहाँ से भेजा हुआ पिज्जा में कोई भी खराबी होता तो बाकी का कस्टमर से भी कंप्लेन आता था ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा एक बात बताइए। जी सर। उस दिन डिलीवरी बॉय कौन था? रमेश, रूपा जी के घर में रमेश पिज्जा डिलीवरी देने गया था, लेकिन दादा वो डिलीवरी करके रिटर्न नहीं दिखा रहा इधर। मतलब वो डिलीवरी करके वापस नहीं आया, और उसका मोबाइल भी कंटिन्यू स्विच ऑफ है, क्योंकि एप्लीकेशन से वो एग्जिट है। रमेश की फोटो को अपने खबरों में सर्कुलेट करो। रमेश का गायब होना और रोनी की मौत, ये कोई कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। सर, सुदीपा के घर से बच्चों को उठा लेने की धमकी देने वाले यासिर को हमने अरेस्ट कर लिया सर। 12 में छिपा बैठा था। देख यासिर, ये सिर्फ शुरुआत है। सच सच बता, तूने सुदीपा के 3 बच्चों को मारा है ना? कैसे मारा, किस हथियार से मारा? सच सच बता, देख सच सच बता, वरना तुझे यहाँ पर गाड़ देंगे। ये सच है कि मैं अमित से मिलने गया था और उसके बच्चों को उठा ले जाने की धमकी भी दी थी, लेकिन अम्मी कसम साहब मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। जब मिष्टी की मौत की खबर मिली तो मैं डर गया। मैं सोचा कि कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था वो सबसे पहले मेरे को ही उठाएंगे। मैं एक छोटा मोटा धंधा करता हूँ साहब, मेरे पैसे थे अमित के पास। सर, उस गायब डिलीवरी बॉय की लास्ट लोकेशन मिल गई। बस बस बस। ये डिलीवरी बॉय का लास्ट लोकेशन। सर ये तो रूपा के घर के बिल्कुल पास की लोकेशन है।
एचडीबी केस और भी उलझता जा रहा है। आसपास देखो कोई सीसीटीवी कैमरा, उसकी फुटेज चाहिए मुझे। तो यही है वो जिसने डिलीवरी बॉय को मारा, पार्सल लिया और रूपा के घर पर ड्रॉप कर दिया। आखिर ये है कौन? दीदी, इस शहर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले मेरा पति, फिर मेरे 3 बच्चे, अब सिर्फ टीटू है मेरे पास। दीदी, मैं टीटू के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इस शहर में मेरा दम घुटता है। मैं एक पल के लिए भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती। इसीलिए मैं टीटू के साथ इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए सिलीगुड़ी जा रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ, और शायद तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। सर, हम अमित का फोन ट्रैक कर रहे थे तो एक नई बात पता चली। लेटेस्ट कॉल रिकॉर्ड्स। जहां पर डिलीवरी बॉय की मौत हुई थी, वहीं पास में जो है रूपा का घर भी है, और बीच में नैना का भी फोन आता है। जिस बात का डर है वही होने वाला है। अमित और नैना को लेके आओ। लेकिन अमित का फोन तो बंद आ रहा है, घर पे भी ताला लगा हुआ है। Then get नैना, quick. सर, नैना को था, नैना के डाकुन। सर वो घर पे नहीं है सर। कहाँ गई है वो? सर पता नहीं क्या हो गया सर। घर से निकलने से पहले नैना को किसी का कॉल आया था। उसकी बातों से आपको कुछ तो पता चला होगा। मेरी बीवी को उसके यार अमित का कॉल आया था, उसी के साथ गई होगी। फोन भी स्विच ऑफ करके बैठी है। अमित ने भी फोन बंद करके रखा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम पूछताछ करने दोबारा आएंगे। सर, ये अमित और नैना दोनों गायब है, दोनों के फोन बंद हैं। अमित रूपा के घर से निकल के नैना के घर की तरफ जाता है, फिर अमित और नैना दोनों मिलकर जो है डायमंड हार्बर की तरफ जाते हैं। डायमंड हार्बर वो जगह है जहां पर बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है और बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। तो हो सकता है दोनों के दोनों मिलकर जो है कुछ प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि वहां पर जाके उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इससे पहले वो किसी जुर्म को अंजाम दें, हमें उन्हें रोकना होगा। एक काम करो, हमारे जितने भी खबरी हैं उन्हें डायमंड हार्बर में एक्टिवेट करो और पूरे डायमंड हार्बर को अच्छी तरह से छान करो। मुझे डर है जिस तरह से खून के सिलसिले चल रहे हैं, कहीं सुदीपा का चौथा बेटा उसे टारगेट न बनाया जाए। सर, आपके ऑर्डर के अनुसार हमने घर पे सभी मेंबर्स के मोबाइल्स चेक किया, डेटा खंगाले, लेकिन घर के सबसे छोटे बच्चे टीटू के मोबाइल रिकॉर्ड्स पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट लीड हमें उसी के मोबाइल से मिली। क्या? हाँ सर, इस मोबाइल से सिर्फ एक ही नंबर पे बात होती थी, जो कि डायमंड हार्बर एरिया में रजिस्टर्ड है। एड्रेस तो सही है, लेकिन नेम फेक है। और ये वही डायमंड एरिया है जहां पर अमित अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गए। हाँ सर, वो डायमंड हार्बर एरिया में रजिस्टर्ड फोन नंबर मिष्टी, तुष्टी और रॉनी, इन तीनों के क्राइम सीन पर और क्राइम के टाइम पर लोकेट हुआ है। और सर, ये नंबर वेलकम धाबा पे भी लोकेट हुआ है, जब तुष्टी की बॉडी को टेम्पो में डाली गई थी। सुदीपा को सावधान किया? हाँ सर, हमने कॉल किया था, लेकिन वो सिलीगुड़ी के लिए निकल चुकी थी। उनकी बड़ी बहन ने कहा कि इन दिनों उनका मन कोलकाता में नहीं लग रहा था, और सबसे छोटे बच्चे को लेके भी वो बहुत परेशान रहती थी। उस मर्डर का मोबाइल अभी करंटली कहाँ लोकेट हो रहा है? सर, 1 मिनट चेक करना होगा। हाँ सर, करंटली सिलीगुड़ी जाने वाले हाईवे के पास ही। लेट्स गो सर। अब जो करना जल्दी करो, अगर 100 कर उठ गया ना तो मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार, इतने छोटे बच्चे को मारना है, थोड़ी हिम्मत तो बढ़ाने दो। जल्दी करो। हथियार नीचे, नीचे हथियार, चल रख। बच्चे से दूर हट। चेक करो बच्चा ठीक है कि नहीं। सब बच्चा ठीक है।
सोच भी नहीं सकता था कि एक माँ ऐसी हरकत कर सकती है। मेरा पति और उसकी गर्लफ्रेंड का बोल। दोनों जिंदा है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। सुनील से मैं कॉलेज के समय से प्यार करती हूँ। एक बार कुछ सड़क छाप लड़कों ने मुझे छेड़ा था। सुनील को बहुत गुस्सा आया तो सुनील ने उन लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से एक लड़का मर गया, जिसकी वजह से सुनील को 12 साल की जेल हो गई। इस बीच माँ बाबा ने मेरी शादी अमित के साथ करा दी, लेकिन सुनील जैसे ही जेल से छूटा वो मुझसे मिलने आया। सुनील को देखकर मुझे उससे मिलने की इच्छा और बढ़ गई, और इसी बीच मुझे पता चला कि अमित का बाहर और बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे बस सुनील के साथ रहना था, लेकिन एक बार मिष्टी ने मुझे और सुनील को एक साथ देख लिया, और मिष्टी ने मुझे चेतावनी दी कि मैं सुनील से ना मिलूं। मुझे डर था कि वो कहीं अमित के सामने हमारी पोल ना खोल दे। इसी बीच मिष्टी के साथ वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली घटना घटी। हमने मौके का फ़ायदा उठाया और मिष्टी को मार दिया। फिर हमने सोचा कि अगर एक एक करके हम सारे बच्चों को मार देते हैं और ब्लेम अमित पे चला जाता है तो मैं शादी से फ्री हो जाऊंगी। पता नहीं कहाँ से नैना को सुनील के कोलकाता में होने की खबर लग गई, और वो अमित को लेकर सुनील के पास डायमंड हार्बर आ गई। सुनील ने किसी तरह से उन्हें बेहोश किया। हमारा प्लान था कि हम दोनों को गाड़ी की डिक्की में भरेंगे और हाईवे के पास वाले जंगल में उन्हें मारकर उनकी बॉडी वहीं कहीं ठिकाने लगा देंगे, और टीटू को भी वहीं मारकर फेंक देंगे। मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे, लेकिन माँ का ऐसा कोई घिनौना रूप नहीं देखा मैं। माँ और ममता के नाम पर कलंक हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को कम से कम फांसी की सजा जरूर। जो हुआ उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा ना। एक माँ अपना प्यार पाने के लिए अपने बच्चों को एक के बाद एक मार कैसे सकती है? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ये हुआ है। आज की कहानी से सीखने को ये मिलता है कि इंसान को हर गलत मोड़ पर रुकने का मौका मिलता है, बशर्ते वो सतर्क रहे। जैसे एक मौका सुदीपा को मिला था जब वो जेल से छूटकर नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। तब उसे अपने पुराने प्रेमी सुनील से बच के, उससे दूर रह के आगे होने वाली तबाही को रोकना चाहिए था। ऐसा ही मौका अमित को भी मिला था जब गुंडे उसके घर में घुसकर कर्जा वसूलने के लिए उसे धमका रहे थे। वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ के अपने परिवार को बिखरने से बचा सकता था। तो आप सही समय पर सही निर्णय लें, इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के साथ। आप देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।